अनंत लोकों का भ्रमण करवाते हुए मुझे अपने निज घर ले जाएं और हमारा इंसानी जामा सफल हो जाए। क्योंकि प्यारे, ये मनुष्य जीवन का जो मुख्य ध्येय है वो आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही है, ताकि हम इस काल की जेल से हमेशा के लिए निकल जाएं और काल के दायरे से ऊपर अपने निज घर पहुंच जाएं। क्योंकि जीवन का जो सार है यही है कि हम अपनी भक्ति भजन सिमरन को नित्य प्रति करते रहें। क्योंकि प्यारे, उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना भक्ति भजन भगवान के तेरा जीवन तो ही बेकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना भक्ति भजन भगवान के तेरा जीवन तो ही बेकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना भक्ति भजन भगवान के तेरा जीवन तो ही बेकार है। तो प्यारे, हमें अपनी भक्ति और प्रेम को बढ़ाना चाहिए। जो भक्ति और प्रेम संसार के प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति है। क्योंकि संत क्या कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख का राम जी, बिनु सतसंग न पावई प्राणी राम जी। होई है सोई जो राम रचि राखा राम जी, को कर तर्क बढ़ावई साखा राम जी। हम कितने ही चतुर चालाक बन लें, क्योंकि हम इस मन के बहकाव में आकर के अपनी भक्ति और प्रेम में मिली हुई सांसों को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ये प्यारे, ये श्वास और समय हमें किसी कीमत पर मिलने वाला नहीं है। हमें अपनी इन श्वासों रूपी पूंजी को भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक कर लेना चाहिए। और जब संत परमात्मा के रूप में यहाँ मनुष्य रूप धार कर आता है, क्योंकि हमारी आंख बंद है तो हम उसे पहचान नहीं पाते। क्योंकि संत कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र पति जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जब संतों के रूप में मनुष्य रूप लेकर के परमात्मा आता है और इस शरीर रूपी मंदिर का भेद बताता है, तो इस मंदिर में, इस शरीर रूपी मंदिर में ही प्यारे सब कुछ है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जिन खोजा तिन पाया, और गहरे पानी बैठ, और मैं बेचारा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो संत हमें बाहरमुखी से अंतर्मुख ले जाते हैं। बस बात तो इतनी सी है, बुलिया रबदा की पाउना, इधरों पुटना इधरों लाउना। तो संत कहते हैं प्यारे, आंख बंद करके परमात्मा और संत का दिया हुआ नाम का सिमरन करें और अंदर जाने का अभ्यास करें। फिर हमारे अंदर के आंतरिक अनुभव अवश्य खुल पाएंगे। और अपनी प्रार्थना परमात्मा से करते जाएं कि हे प्रभु, मैं तेरा अंश इन काल माया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष इतने राक्षसों से लड़ने में असमर्थ हूँ। आप मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए और प्रभु के चरणों में बारंबार अपनी करुणा अपने प्रेम को अर्पित करें। तो वो हमारी करुणा वाणी को सुनकर अवश्य अंदर से कोई पर्चा दे करके, कोई तसल्ली करवा के पूरे संत से मिला देगा। और संत हमें नाम देकर
परमात्मा से मिला देगा तो ये जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। तो आइए चलते हैं अपने मन को तीसरे तिल पर प्रभु के चरणों में लगाते हुए और उनके चरणों में गुहार लगाते हैं कि वो हमें अपना नाम जाप करने की शक्ति प्रदान करे। सतगुरु तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। संत हमें यह समझाते हैं प्यारे, उसकी रहमत की बरखा 24 घंटे हमारे शरीर रूपी मंदिर में हो रही है, किंतु क्या कारण है कि हम उस बरसात में अपने आप को नहला नहीं पाते? क्योंकि प्यारे हमने अपने पात्र को साफ नहीं किया है और उल्टा करके रखा हुआ है। उसकी रहमत तो 24 घंटे हर एक व्यक्ति के शरीर रूपी मंदिर में बरस रही है, किंतु हम उसको लेने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसे ही एक बार एक परम संत सत्संग कर रहे थे, तो जब सत्संग खत्म हुआ तो संत जी अपने कमरे में जाने लगे, तो एक प्रेमी आया और उसने संतों के चरणों में प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर रहमत की बरसात कीजिए। तो उनके साथ बीबी ला जो साथ थी, जो सेवादार थी, वो कहने लगी। इतना सुन करके संत जी अंदर चले गए, तो वो सेवादार कहने लगी, हे प्रभु, उस व्यक्ति ने बेचारे ने आपसे दया मेहर मांगी और आपने उसे दया मेहर नहीं दी और आप हंसकर कमरे के अंदर आ गए। तो संतों ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि सुनो भाई, उसकी रहमत तो 24 घंटे हर एक घट के अंदर बरस रही है, लेकिन वो कोई लेने को तैयार ही नहीं। तो वो कहने लगी, क्या दया मेहर और प्रेम की बरसात इतनी कड़वी है, कोई लेना नहीं चाहता प्रभु? तो संतों ने कहा, हम 2 से लेकर के 6 बजे तक सबके घरों में, सबके घटों में प्रेम की कृपा की टोकरी लेकर के घूमते हैं, उसकी बरसात करते हैं, लेकिन कोई तो नींद में खर्राटे मार रहा होता है, कोई विषय विकारों में उलझा होता है, कोई दुनिया के कामकाज में लगा होता है। जो प्रीतम प्यारे के प्यारे हैं, वो भजन और सिमरन में अपने प्रभु के प्रेम में उसे पुकारते रहते हैं और वो उसकी दया मेहर को प्राप्त करते हैं। तो प्यारे, उसकी प्रेम की अनंत बरखा तो हमारे अंदर हो रही है, लेकिन
हमारा प्रयास ही नहीं है। अगर कोई इस प्रेम की वर्षा का अनुभव करना चाहे तो 2 से लेकर के 6 के बीच में जो भी समय आपको उचित हो उसमें प्रातः उठकर अपना फ्रेश होकर के अपने सिमरण और ध्यान में बैठे तो 10 दिन के अंदर ही आपको अंदर ही अनुभूति हो जाएगी कि उसका प्रेम किस तरीके से बरस रहा है। उसके प्रेम की अनंत बरखा हमारे अंदर हो रही है और हमें उसकी अनुभूति अवश्य हो जाएगी। संत डंके की चोट पर कहते हैं, पर प्यारे उसमें हमारा मन विशेष रुकावट है। क्यों? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, कितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। दाता तेरे चरणों की करे धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की करे धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। दाता तेरे चरणों की करे धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। नजरों से गिराना ना कहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना कहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। दाता तेरे चरणों की करे धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। दाता तेरे चरणों की करे धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। मैं हूँ तो अधम पापी पर इतनी कृपा करना। मैं हूँ तो अधम पापी पर इतनी कृपा करना। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। दाता तेरे चरणों की बड़ी भूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। दाता तेरे चरणों की बड़ी भूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। तो प्यारे, अगर हमें अपनी किस्मत बदलनी है, अनंत सुख आनंद मौज और मस्ती लेनी है, तो हमें अपनी भक्ति करनी ही पड़ेगी। इसका कोई ऑप्शन या विकल्प नहीं है। हर एक व्यक्ति को
अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भजन सुमरन करना ही पड़ेगा। कह नानक की तत् विचारा, बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। तो प्यारे, ये सरल से सरल विधि परमात्मा संतों के रूप में आकर हमें बता रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके उपदेशों पर चलें, उनकी बताए हुए नियमों पर चलें और अपने जीवन को सार्थक करें। संत क्या कहते हैं? संत प्यारे न तो कोई घर बार छुड़वाते हैं, न काम धंधा छुड़वाते हैं। वो तो कहते हैं कि भाई 24 घंटे का 10वां हिस्सा 2.5 घंटे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दो, और तुम्हारी आत्मा को अगर अनुभव ना हो तो हमें आकर के पकड़ो। लेकिन प्यारे, ये मन ढीठ है, ये हमें भजन पर बैठने ही नहीं देता। अगर थोड़ी बहुत देर बैठते भी हैं तो हमारा मन तरह तरह के विचारों का जो संग्रह हमारे अंदर है वो हमारे सामने रख देता है। जो दिन भर की समस्याएं हैं, जो आने वाले भविष्य की चिंताएं हैं, वो हमें घेरने लगती है। लेकिन प्यारे, संत क्या कहते हैं? सिमरन से सुख होता है और सिमरन से दुख जाए। कहे नानक सिमरन किए साईं माए समाए। तो प्यारे, सिमरन एक ऐसी विधि है कि सिमरन का अर्थ है कि नाम का जाप बार बार करना, अपने प्रभु को पुकारना। ये नाम जपना, सिमरन करना, प्रभु से प्रेम करना है। ये प्रभु की तरफ चलना है। ये इस खिड़की और दरवाजे को खोलना है, इस पर्दे को हटाना है। क्योंकि सिमरन के द्वारा ही हमारे जितने भी अंदर ख्याल हैं, विचार हैं, वो सब निकलते जाएंगे और अंत में सिर्फ प्रभु का सिमरन और नाम ही रह जाएगा। क्योंकि प्यारे, कल युग केवल नाम आधारा, राम जी सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। राम जी कहूँ कहा लग नाम बढ़ाई, राम जी राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी। तो प्यारे, उस नाम को, उस राम को समझने का प्रयास करें। जैसे सूरज अपनी हद में सूरज है, जब धरती पर बीच में होता है तो वो किरणों के रूप में होता है, और जब धरती पर आता है तो वो धूप है। लेकिन वो तीनों उसी के रूप है। त्रिलोकी से पार वो नाम है, बीच में वो सद्गुर है और यहाँ पर वो संत है। तो प्यारे, संत, सद्गुरु और कुल मालिक में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए संत कहते हैं, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। एक एक कदम संतों की तरफ चलने का करोड़ करोड़ यज्ञ का फल देता है प्यारे। लेकिन हमारा ये मन इतना ढीठ है, ये सिमरन का नाम लेते ही उबासी आने लगती है, और सिमरन की तो बात ही मत करना, ये इतना ढीठ है। भजन करन के आलसी और भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। क्यों? अगर हम भजन नहीं करेंगे, सिमरन नहीं करेंगे, तो दोबारा से ये मन हमें इस 84 के जेल खाने में डाल देगा और हमें अपने प्रभु से दूर कर देगा। लेकिन हमें अपने मन को भी एक बालक की तरह समझाना चाहिए। जैसे आज भगवान राम जनकपुर के जो शिशु हैं, बालक हैं, उनके साथ बाल लीलाएं कर रहे हैं। अब तक के हमने सुना कि भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने के बाद, मारीच सुबाहु ताड़का का वध करने के बाद धनुष यज्ञ के लिए चले, और उससे पहले भगवान राम ने माता अहिल्या का उद्धार किया। अपनी चरण रज से उनको दोबारा से उस पवित्र नारी में परिवर्तित किया, और फिर वो अपने पति लोक को चले गए।
तो प्यारे, संतों की चरण रज में इतनी ताकत है, लेकिन हमारा मन सोचता है, अरे ये कहाँ का संत है, ये तो हमारे जैसा ही है, हमारे की तरह गृहस्थी है। लेकिन हमारी आंखें उनके चमकते हुए सूरज जैसे तेज चेहरे को नहीं देखती कि उनके अंदर वो भक्ति का जो तेज है वो कितना है, क्योंकि वो भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं और हमें भी परमात्मा से जोड़ सकते हैं। इसीलिए हमें संतों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। भगवान राम तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे से ज्यादा संतों की महिमा है, मोह से अधिक संत कर देखा। मुझे मुझसे ज्यादा आप संतों का आदर करें, क्योंकि मुझसे मिलाने वाले हैं तो सिर्फ संत हैं। भगवान राम ने अपने गुरुजनों से कैसे अल्पकाल में शिक्षा पाई और कैसे चरण वंदना अपने गुरुजनों की, माता पिता की, ऐसा आदर्श कहीं देखने को नहीं मिलता। ये रामचरित मानसी है, निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण हमें शुभ आचरण करना सिखाती, रोज रामायण। और कैसे भगवान राम अपने चरित्र में ऐसी आदतों को शुमार कर रहे हैं कि हमारे संसार का प्रत्येक व्यक्ति उनका आचरण करे तो उनका जीवन बदल सकता है। संत क्या कहते हैं, प्रात काल उठ के रघुनाथ राम जी, मात पिता गुरु नाम ही माता राम जी। तो प्यारे, हमारा जब मन निर्मल होगा तो हम शिशु की भांति, एक बच्चे की भांति जो निष्पाप होता है, जिसके जब हम बच्चे का चेहरा देखते हैं तो हमें परमात्मा का ही स्वरूप दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर न छल है, न कपट है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है। वो हर एक व्यक्ति को अपनी मधुर आंखों से देखता है, उसके अंदर छल कपट नहीं होता। इसीलिए आज भगवान राम उन शिशुओं के साथ बाल लीलाएं कर रहे हैं और जनकपुरी के बालक कभी श्री राम जी के हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आओ भगवान, हम आपको धनुष यज्ञ दिखाते हैं, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है और हम आपको दिखलाते हैं। जो पूरी सृष्टि को दिखाने वाला है, आज प्रेम वश बालकों के हाथ में हाथ डालकर जहाँ वो बालक उन्हें प्रेम वश ले जाते हैं और भगवान राम भी उधर ही चल पड़ते हैं। तो प्यारे, कितना सौम्य दृश्य है। अगर हम मानसिक रूप से वहां पहुंचे तो ऐसा लगता है कि वो बालक हम ही हैं और हम भगवान राम के हाथों को पकड़े हुए अपने अपने अंदर जो खुशी और आनंद का अनुभव कर रहे हैं, वो तो प्यारे वही बता सकता है जो इसका अनुभव करता है। तो प्यारे, हमें चाहिए कि हम शीशों की भांति निर्मल हो जाए। हमारा मन निर्मल होगा सिमरन करने से, जड़ चेतन की गांठ खुलेगी सिमरन करने से, आत्मा परमात्मा से मिलेगी सिमरन करने से। तो हमें नित्य प्रति जब भी खाली समय हो अपने मन को नाम जाप में लगाना चाहिए, क्योंकि निर्मल जन सो मोह पावा राम जी, मोह कपट छल छिद्र न भावा राम। निर्मल मन जन सो मोह पावा राम जी, मोह कपट छल छिद्र न भावा राम। तो प्यारे, इन बालकों की भक्ति कोई कम नहीं है। कोई ऐसे ही भगवान राम के हाथों को स्पर्श नहीं कर लेता, क्योंकि इनकी कितने कितने जन्मों की भक्ति है। जन्म जन्म मुन यतन कराही और अंत राम कहीं आवत नहीं। तो उनकी भक्ति इतनी सहज नहीं है प्यारे। संत तो बता रहे थे कि जिसकी 6-7 जन्मों की भक्ति ना हो वो संतों के दरबार में प्रवेश ही नहीं कर सकता, और जिसकी 8-10 जन्मों की भक्ति ना हो वो संतों का दर्श नहीं कर सकता।
और इससे ज्यादा जन्मों की भक्ति ना हो तो वो संतों से नाम की दीक्षा नहीं ले सकता। तो प्यारे, वो सौभाग्यशाली हैं वे जीव जिनको सदगुरु मिले हैं। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ कि वो अपने सदगुरु के दिए हुए नाम और राम की भक्ति में लीन है और अपने घर के कार्य भी करते रहते हैं। क्योंकि प्यारे, काम करते रहो और नाम जपते रहो, इसमें कोई भेद या संशय नहीं है। संशय तो हमारे इस मन में भरे हुए हैं, लेकिन उनका भी इलाज है। आजकल डॉक्टर कहते हैं कि भाई बहम का कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्यारे, हमारे रामचरितमानस संत मत में तो उसका भी इलाज है, जहाँ डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। क्यों? राम कथा सुंदर करतारी राम जी, संशय विहग उड़ावन हारी राम जी। संत दावे के साथ कहते हैं, आपके सब संशय भ्रम इस शरीर रूपी मंदिर में सतगुरु दिखा देता है। घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु पुरख सुजान। यानी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए सी। वर रामचंद्र पति जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। इसीलिए कहा जाता है, बच्चे मन के सच्चे और भगवान को लगते अच्छे। ये वो पुष्प है जो भगवान को प्यारे लगते हैं। प्यारे, तो बच्चा बनना, मन को निर्मल करना, भक्ति करना, ये भक्ति के तरफ बढ़ने के साधन है। और इस मिले हुए शरीर रूपी साधन का हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जैसे आज ये बालक भगवान राम की बाल लीलाओं में सम्मिलित है। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। जब हम संतों और अंदर परमात्मा के स्वरूप को आत्मा रूप में छुएंगे तो हमारा भी यही हाल होगा। हमारा तन पुलकित होगा, मन हर्षित होगा, रोम रोम हमारा खड़ा हो जाएगा। हमें अंदर से ये अनुभूतियां होंगी। अगर ये अनुभूति हमें नहीं होती है तो हमारी भक्ति में अभी कमी है, और हमें अपनी भक्ति और प्रेम निरंतर बढ़ानी चाहिए। क्योंकि प्यारे, जो खेती ज्यादा पानी से खराब हो जाती है वो दोबारा पानी से ही हरी होती है। जो भक्ति में कमी है वो भक्ति के द्वारा ही पूरी होगी। इसीलिए आज हमें इन शिशुओं की तरह प्रेम लीलाओं का आनंद लेना चाहिए। प्यारे, अंत में दास का आप सभी के चरणों और आप सबकी आत्माओं में बैठे हुए अनंत मीठे राम के चरणों में अनंत नमन। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भूल नहीं बन सकते आगे बन कर मत रहना। मुँह फेर जिधर देखूं